उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़ी माला से उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। आज लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों का एक सम्मेलन था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी की किस तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज हो, रामपुर में इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री ने बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों को उचित दिशा निर्देश दिए। रामपुर से मौजूदा सांसद घनश्याम सिंह लोधी दोबारा से प्रत्याशी बनाए गए हैं और इन्हें दोबारा रामपुर से विजय प्राप्त हो, जिसके लिए आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस और सपा जैसे एक्सपायरी दवा होती है। मैं मानता हूं कि सब एक्सपायरी डेट वाली राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं और जनता ने अब इन्हें नकार दिया है। हर बूथ पर हमारे 370 वोट हमारे बढ़ेंगे। जहां जय श्री राम की आवाज ज्यादा निकलेगी, वहां 500 वोट भी बढ़ सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 4 जून को 405 फिर से प्रचंड बहुमत के साथ फिर से मोदी सरकार। उप मुख्यमंत्री ने कहा, हम मानते हैं कि हम यूपी की 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, हम रामपुर भी जीत रहे हैं। रामपुर की जीत का स्वाद अलग होता है। यहाँ पर गुंडागर्दी से मुक्त करके, दंगागर्दी से मुक्त करके विकास के पथ पर रामपुर देश उत्तर प्रदेश को माननीय मोदी जी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हर बूथ पर हमारे 370 वोट हमारे बढ़ेंगे। जहां जय श्री राम की आवाज ज्यादा निकलेगी, वहां 500 वोट भी बढ़ सकते हैं। कांग्रेस और सपा जैसी एक्सपायरी दवा होती है। मैं मानता हूं कि एक्सपायरी डेट वाली राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं और जनता ने इन्हें नकार दिया है। तो वहीं मुख्तार अंसारी की मौत के सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उस पर कहना क्या है। जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत का सवाल खड़े किए जा रहे हैं, शुद्ध रूप से राजनीति है। बीमारी के चलते अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है तो उस पर राजनीति करना उचित नहीं है। रामपुर में चुनाव के दौरान सपा का टिकट बदलने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा, सपा साफ हो रही है और सपा समाप्तवादी पार्टी हो रही है। कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। अभी तो अंतरकल से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग जूझ रहे हैं और न उनको प्रत्याशी मिल रहे हैं और अगर प्रत्याशी घोषित भी कर दें तो वे लड़ने को तैयार नहीं होता। भाजपा पूरी तरह से स्वस्थ है। भाजपा अपने कार्यकर्ता पर, अपनी जनता पर विश्वास करती है। भाजपा पास हो गई है और लोग केवल कमल के फूल का बटन दबाने का इंतजार कर रहे हैं। हमारी समस्या कोई नहीं है। जो भी समस्याएं समाजवादी पार्टी की है और कांग्रेस पार्टी की हैं। लोगों को विकास चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चाहिए। फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार और मैं मानता हूँ हम लोग यूपी की 80 सीटें जीत रहे हैं और रामपुर भी जीत रहे हैं, लेकिन रामपुर की जीत का स्वाद अलग होता है। यहाँ गुंडागर्दी से मुक्त करके, दंगागर्दी से मुक्त करके विकास के पथ पर रामपुर प्रदेश और देश को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है हर बूथ पर कम से कम 370 वोट हमारे बढ़ेंगे और जहां जय श्री राम की आवाज़ ज़्यादा निकलेगी वहां 500 वोट भी बढ़ सकते हैं। और कांग्रेस और सपा को जैसे एक्सपायरी दवा होती है, मैं मानता हूं कि सब एक्सपायरी डेट वाली राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं और जनता ने इन्हें नकार दिया है। सर, मुख्तार को लेकर क्या कहेंगे सर? उसमें कहना क्या है? मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर तमाम प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो आप किस नजर से देखते हैं उसको? हमें नहीं लगता है कि जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो शुद्ध रूप से राजनीति है। अब कोई बीमारी से किसी के साथ कुछ हो जाता है तो उसको उसमें राजनीति करना अच्छा नहीं। सपा का चुनाव के दौरान टिकट बदलना क्या मानेंगे? नहीं, सपा सफा हो रही है, सपा समाप्तवादी पार्टी हो रही है। कांग्रेस और जो सपा का गठबंधन है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है और अभी तो मतलब आपने यह देखा है, अभी तो वो अंतर कलह से जूझ रही समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग हैं। न उनको प्रत्याशी मिल रहे हैं और न लड़ने के लिए, अगर कहीं घोषित कर दे रहे हैं तो लड़ने को तैयार नहीं होते, तो फिर टिकट बदलते हैं। और यहाँ कई जगह यह खेल हो रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते। हम तो जानते हैं कि सपा समाप्त हो गई है। कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। रामपुर में शहर में समाजवादी पार्टी ने खुद खेला कर बैठे अपने आप ही। ये समाजवादी पार्टी की बीमारी है, भाजपा की बीमारी नहीं। भाजपा पूरी तरह से स्वस्थ है। भाजपा पूरी तरह से जनता पर विश्वास रखती है, अपने कार्यकर्ता पर विश्वास रखती है। उसके आधार पर इस खेल में कौन पास होगा और कौन फेल? भाजपा पास हो गई है। केवल कमल के फूल की बटन दबाने का लोग इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव की स्थिति। अच्छा, भाजपा उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लेकर आई? 80 की 80 जीतेंगे, इसको लेकर किसी को कोई संशय नहीं। समाजवादी पार्टी की ये चौराहे की हड्डियां जो फूटी है, इससे जो मुस्लिम वोटर के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हुआ है, तो मुस्लिम हमारी समस्या नहीं है जी। हमारी समस्या जो थी वो
समाप्त हो चुकी है। समस्या कोई है तो वो समाजवादी पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी की है। और मैंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत और सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश, इस दिशा में हमारा यूपी आगे निकल गया। लोगों को विकास चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ चाहिए। और हमारी सरकार में सबका साथ सबका विकास जो भाषण है वही यथार्थ की धरती पर है। इसके कारण भारी जन समर्थन मिल रहा है, लाखों लाख वोटों के अंतर से। पहली बार निर्विरोध सांसद चुने गए, क्या कहेंगे? कौन चुना देश में पहली बार निर्विरोध सांसद चुने गए। सांसद नहीं, विधायक चुने। विधायक, हाँ जी, चुने गए हैं। करूंगा ये तो कांग्रेस, मैंने कहा कि कांग्रेस एक्सपायरी डेट वाली राजनीतिक पार्टी हो गई है, क्योंकि उनको अगर अरुणाचल में कांग्रेस है, वहाँ सपा बसपा नहीं है, तो अगर उनको प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश वालों के लिए संदेश साफ है कि कांग्रेस और सपा गठबंधन को जब प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं तो वो चुनाव क्या जीतेंगे। इसलिए वोट बर्बाद नहीं करना, वोट का महत्व समझ करके अपने अधिकार का उपयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत डिप्टी साहब, एक अंतिम सवाल है। बसपा नेता शमसुद्दीन राय ने कहा है कि भाजपा मुसलमानों को डराकर वोट लेती है। ये डराने का काम, धमकाने का काम करने वाले उत्तर प्रदेश की सत्ता से चले गए।